यात्रा ये संगम ले जाया जा रहा है। उनका पार्थिव शरीर को त्रिवेणी से स्नान कराया जाएगा। पार्थिव शरीर लेटे हनुमान मंदिर पर भी रखा जाएगा। मंदिर के सेवक अन्य लोग करेंगे यहाँ पर अंतिम दर्शन। तो सेवक के साथ साथ यहाँ पर जो अन्य लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे लेटे हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरेन्द्र जुड़ चुके हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जुड़ा हुआ। देखिए धीरेन्द्र, अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है, कितना और इंतजार? 40 घंटे बीत गए हैं, कब जाकर इस बात को साफ किया जाएगा कि मौत कैसे हुई? देखिए, अगर शिवांगी पूरे घटनाक्रम की अगर हम बात करते हैं तो आज तीसरा दिन है और पहले दिन ही आईजी ने कह दिया था कि ये प्रथम दृष्टया सुसाइड लगता है और सुसाइड नोट उनके पास मिला हुआ है। लेकिन कल दूसरे दिन जब तक जो फोरेंसिक रिपोर्ट है वो नहीं आती है, सैंपल की रिपोर्ट नहीं आ रही है, उसके पहले ही जो उनका सुसाइड नोट, कथित सुसाइड नोट है, वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है। उसके बाद आज उनका पीएम कराया जाता है। पीएम 2 घंटे करीब चलता है। 5 डॉक्टरों की टीम पैनल पीएम होता है। बिस्तरा को प्रिजर्व कर लिया गया है। लेकिन इस 3 दिनों के बाद अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर ये हत्या है कि आत्महत्या है। लेकिन पहले दिन से आईजी का जो बयान है वो आत्महत्या की ओर ही उनका बयान था कि आत्महत्या का प्रथम दृष्टया लग रहा है कि आत्महत्या की गई है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि जो प्रशासनिक लोग हैं वो पूरी तरीके से मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं इस घटना में। हालांकि एसआईटी टीम की गठन कर दिया गया है। स्वयं यहाँ पर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ आए हैं। उन्होंने पूरे घटना के जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें कमिश्नर, एडीजी, आईजी और डीआईजी समेत अधिकारी, बड़े अधिकारियों को सम्मिलित कर दिया गया है। लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर ये हत्या है कि आत्महत्या है। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र तमाम जानकारियों के लिए। तो महंत नरेंद्र गिरी की अंतिम यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है। मठ से संगम तट तक अंतिम यात्रा को ले जाया जा रहा, संगम ले जाया जा रहा। ये पार्थिव शरीर, उनका पार्थिव शरीर को त्रिवेणी से स्नान कराया जाएगा। पार्थिव शरीर लेटे हनुमान मंदिर पर भी रखा जाना है और मंदिर के सेवक अन्य लोग यहाँ पर अंतिम दर्शन करेंगे। तस्वीरें दिखी यहाँ पर जब इस रथ यात्रा को रवाना किया गया तो हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद दिखे। यहाँ पर रथ यात्रा के साथ साथ उनके समर्थक, उनके अनुयायी, जो उनके यहाँ पर समर्थक रहे हैं, जो उनके शिष्य थे, वो भी रहे। आचार्य नरेंद्र गिरी का शव जो है वो मठ से निकल गया है। आप देख सकते हैं कि ये जनता दर्शन के लिए जो है वो निकाला गया है पार्थिव शरीर। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में लोग जो है वो शव के साथ हैं और आगे एक ट्रैक्टर चल रहा है जिसमें जो है वो पूजा अर्चना हो रही है। और इस जो ट्रक है, जो रथ बनाया गया है, इस पर भी माइक लगाए गए हैं। बड़ी संख्या में लोग जो है वो साथ में हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का हुजूम साथ में चल रहा है और गाड़ियों की एक लाइन है पीछे, वो चल रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भारत समाचार पर कि किस तरह से उनका जो रथ है वो निकला है नगर भ्रमण के लिए। और नगर भ्रमण करने के साथ ही साथ अब यहाँ से जो है वो संगम ले जाया जाएगा उनके पार्थिव शरीर को, और संगम में ले जाने के बाद फिर वहाँ पे स्नान कराया जाएगा और स्नान कराने के फौरन बाद फिर यहाँ पर जो है वो उनको मठ में वापस लाया जाएगा। मठ में वापस यहाँ पे अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और उसके बाद फिर उनको भू समाधि दी जाएगी। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो भारत समाचार पर आप देख सकते हैं कि एक बड़ा हुजूम साथ में केशव प्रसाद मौर्य देख सकते हैं आप कि वो मौजूद हैं यहाँ पर, और वो भी अंतिम दर्शन करने के लिए जो है वो यहाँ पर आए हुए थे। और अब ये पूरा का जो रथ है, पूरा काफिला है, वो निकल चुका है, वो जा रहा है और संगम स्नान के बाद फिर ये काफिला दोबारा इसी मठ में आएगा और यहाँ पे आने के बाद उनको भू समाधि दी जाएगी। कैमरामैन नफीस के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, प्रयागराज। सर, यहाँ से क्या प्रोग्राम है, क्या वहाँ संगम ले जा? अभी संगम ले जा रहे हैं। पूज्य संतों की जो परंपरा है उस परंपरा के अनुसार सब किया जा रहा है और उसको करने के बाद जो आगे की कार्रवाई होगी वो सब करेंगे। भू समाधि, भू समाधि की ही, चूंकि संतों के लिए यही परंपरा या तो जल समाधि या भू समाधि होती है, तो अभी संगम में ले जा रहे हैं। उनका जो एक स्नान करा करके ही दिया जाता है समाधि, तो प्रयागराज में है, तो उस परंपरा का पालन करते हुए अभी संगम में ले करके जा रहे हैं।
उसके बाद भू समाधि देने की प्रक्रिया जो भी है उसको पूर्ण किया जाएगा। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को। आज दूसरे दिन भी वो नरेंद्र गिरी के शव के अंतिम दर्शन के लिए ये प्रयागराज पहुंचे हैं और उन्होंने शव के दर्शन किए हैं। साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी कहा है कि महंतों की, संतों की भू समाधि या जल समाधि होती है और इस पूरे मामले में अगर कोई भी दोषी है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जांच ठीक तरीके से हो रही है और आने वाले समय में जो भी दोषी होगा उस पर कड़ा शिकंजा कसा जाएगा। महंत नरेंद्र गिरी की मौत अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। आज महंत नरेंद्र गिरी की समाधि तैयार कर दी गई है। पोस्टमार्टम के बाद अब उनको भू समाधि दी जानी है। वहीं आपको बता दें कि पोस्टमार्टम खत्म हो चुका है और शव मठ के लिए रवाना हुआ था। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। अब उनका यहाँ पर जो नगर भ्रमण है वो यहाँ पर कराया जा रहा है। ये 4 तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। जब पोस्टमार्टम हाउस से यहाँ पर शव को निकाला जा रहा था तो उस वक्त की तस्वीरें हैं। संगम के लिए यहाँ पर शव को रवाना किया गया। संगम पर भी एक तरफ तैयारी यहाँ पर चल रही है। अब भू समाधि संगम पर तैयारी के बाद दी जानी है। मैं इस समय संगम नोज पे मौजूद हूँ। महंत नरेंद्र गिरी का जो पार्थिव शरीर है यहीं पर आएगा। आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारी कर ली गई है। ये तखत यहाँ पर संगम नोज पर लगा दिया गया है। संत महात्माओं का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब से थोड़ी देर में मठ बाघंबरी से उनका जो पार्थिव शरीर है वो रवाना हो गया है। थोड़ी देर में यही संगम नोज है, यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर आएगा। जो उनका संस्कार होगा यहीं पर किया जाएगा। इसके लिए आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। जो श्रद्धालु संगम पर आ रहे हैं उनको यहाँ आने की किसी तरह की कोई इजाज़त नहीं दी जा रही है। जो लोग स्नानार्थी हैं वो देख रहे हैं कि वो उधर से ही बैरिकेडिंग के बाहर से जाकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, अपने घरों को वापस जा रहे हैं। तो जिस तरीके से अब पूरी तैयारी पूरी कर ली गई, जो प्रशासनिक अमला है वो यहाँ पर मौजूद है और सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। अब से थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर पहुँचेगा और निरंजनी अखाड़े का जो परंपरा है उस परंपरा के मुताबिक उनको स्नान कराया जाएगा। उनके मुंह में गंगा जल और तुलसी दल डालकर उसके बाद यहाँ से फिर लेटे हनुमान मंदिर उनका पार्थिव शरीर जाएगा। वहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए थोड़ी देर दर्शन के लिए रखा जाएगा। जो उनके श्रद्धालु हैं वो उनका अंतिम दर्शन करेंगे और उनको श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद मठ बाघंबरी उनका पार्थिव शरीर जाएगा। मठ बाघंबरी में उन्हें भू समाधि दी जाएगी। अपने सहयोगी यासीन के साथ धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। 5 सदस्यीय टीम है, अंदर है, अभी काम कर रही है। मैं अंदर नहीं जा ही नहीं सकता था ना। कोई सीएम साहब से पूछ लीजिएगा। अभी टीम नहीं, मैं तो प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, मैं तो अपने ऐसे हाँ वो कंप्लीट हो गया। कितने देर चला सर पोस्टमार्टम? ये काफी देर चला। यात्रा की यहाँ पर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत बड़ी क्षति है और इस क्षति के लिए चूंकि हम लोग की आहत हैं कि इस तरह की घटना, जिन्होंने इतना आत्मबल जिसका मजबूत हो उसको इस तरह का दृश्य है, इसके बारे में हम लोग जानना भी चाहते हैं और सच्चाई जानना चाहते हैं कि इसमें सच्चाई है क्या। क्योंकि इस तरह का वो कृत्य नहीं कर सकते, वो आत्महत्या नहीं कर सकते। साधु समाज तो समाज को आत्महत्या के लिए ये कहता है कि आत्महत्या करना महापाप है, तो इतने बड़े संत ऐसा क्यों करेंगे? इसके पीछे क्या रहस्य है? इसके लिए जांच की हम लोग मांग कर रहे हैं। श्री योगी जी से हमारा सबसे आग्रह है, सब लोगों का, संतों का, इसकी निष्पक्ष जांच कराएं तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। वो हमेशा दुखी रहा करते थे अपने कर्मचारियों से। जैसे हनुमान जी मंदिर है, वहाँ की व्यवस्था इतनी नहीं थी कि जो उनके इच्छा के अनुरूप चले, लोग मनमाना करते थे और इनके पास इतनी जिम्मेदारियाँ थी कि उसका आर्थिक लाभ उनको मंदिर से नहीं मिल पाता था। उनकी तो इच्छा ये थी कि जैसे काशी विश्वनाथ में व्यवस्था है, शासन ऐसी व्यवस्था कर दे। आत्महत्या या हत्या का जो विषय है ये बहुत बड़ा गहरा विषय है। इसके बारे में जांच होना बहुत जरूरी है। हमारी जो है सही ढंग से जांच हो और जिसने भी ये कार्य किया है, जो इसमें शामिल है, उसको सजा मिले, यही हमारी मांग। तो यहाँ पर संत समाज जो है महंत नरेंद्र गिरी की मौत को यहाँ पर मानने को तैयार नहीं है। उन्हें यह हजम नहीं हो रहा कि वो यहाँ पर आत्महत्या कर सकते हैं और इसी बात की जांच की मांग संत समाज लगातार कर रहा है। खुद यहाँ पर
जो इस अखाड़े से जुड़े लोग हैं वो भी यहाँ पर कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में हम 3 दिनों तक जांच करेंगे। अखाड़ा परिषद भी यहाँ पर जांच की बात कह चुका है। और ये तस्वीरें हैं यहाँ पर रथ यात्रा की, जब पार्थिव शरीर को नगर भ्रमण के लिए ले जाया जा रहा है और धीरे धीरे ये रथ जो है वो संगम की तरफ बढ़ता इस वक्त नजर आ रहा है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर जो है वो इस रथ के साथ साथ चल रहे हैं। भाविनी यहाँ पर श्रद्धांजलि देते हैं। यहाँ पर महंत नरेंद्र गिरी को यहाँ पर हवन पूजन होता है यहाँ पर साथ में ही, और इसी के साथ यहाँ पर संगम पर भी तैयारी लगभग पूरी है। और उसके बाद मठ ले जाकर उन्हें भू समाधि दी जानी है, लेटे हनुमान मंदिर ले जाया जाना है। तो आज हर कोई दुखी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद देखिए मौर्य भी पहुंचे हैं, उनकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज वो भी यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं, कल भी वो वहाँ पर मौजूद थे और कहा था कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होगी। 5 सदस्यीय टीम भी बना दी गई है जो कि इस पूरे मामले में जांच कर रही है। और इसी के साथ 5 डॉक्टरों की टीम ने आज पोस्टमार्टम किया, उनकी निगरानी में पोस्टमार्टम हुआ है, वीडियोग्राफी यहाँ पर हुई। और उसके बाद अभी तक फिलहाल जो अपडेट है कि पोस्टमार्टम के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। हालांकि कहा जरूर जा रहा है कि शाम तक यहाँ पर जानकारी दी जा सकती है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आखिरकार क्या कुछ निकला है। विस्रा रिपोर्ट को सुरक्षित रख लिया गया है। विस्रा रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी अभी तक नहीं। तो आज ही भू समाधि दी जानी है यहाँ पर महंत नरेंद्र गिरी को। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो सवाल उठ रहे हैं लगातार उनकी मौत को लेकर, उनके जवाब भी यहाँ पर हर कोई मांग रहा है। और सिमाप हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सिमाप, ये जो रथ यात्रा अंतिम यात्रा निकाली जा रही है महंत नरेंद्र गिरी की, वो कहां तक पहुंची है, संगम से कितनी दूर है? देखिए, अब थोड़ी देर में संगम तक में जो है वो यात्रा पहुंचने वाली है। अभी फिलहाल रास्ते में है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी यहाँ पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दी और अंतिम दर्शन किए। साथ ही साथ साध्वी निरंजन ज्योति जो कि फतेहपुर से सांसद है और केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी यहाँ पे पहुंची थी। इसके अलावा तमाम अयोध्या के तमाम संत आए हैं और इसके अलावा अमेठी, रायबरेली और जहाँ जहाँ भी जो है वो अखाड़े हैं वहाँ के संत यहाँ पे पहुंचे हैं उनको अंतिम विदाई देने के लिए। जहाँ पे तमाम चीजें जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। समाधि तैयार हो गई है। उनका जो है वो शव मठ से काफी देर पहले निकल चुका है और थोड़ी देर में वो त्रिवेणी पर पहुंचेगा जहाँ पर उनको स्नान कराया जाएगा और स्नान कराने के बाद फिर वापस उनको हनुमान मंदिर ले जाया जाएगा जहाँ की वो कर्ता धर्ता थे, जहाँ की वो महंत थे। और वो वहाँ के बाद फिर लोग अंतिम दर्शन करेंगे और उनको फिर वापस मठ लाया जाएगा। मठ में लाने के बाद यहाँ पे उनको भू समाधि दी जाएगी। उससे पहले अभिषेक किया जाएगा, जल से अभिषेक किया जाएगा, दुग्ध से अभिषेक किया जाएगा और बैठी हुई अवस्था में उनको समाधि दी जाएगी। ये फिलहाल जो है वो लगभग 2 घंटे का अभी वक्त लगेगा जब उनका का शव जो है वो यहाँ पर पहुंचेगा और यहाँ पे पहुंचने के बाद उनको समाधि दी जाएगी। तमाम सवाल जो खड़े हो रहे थे, महंत तमाम मांग कर रहे थे, उस सब चीजों पर जो है वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भारत समाचार से बातचीत की और उन्होंने बताया कि हर पहलू पे सरकार जांच करा रही है और किसी भी सूरत में कोई भी जो दोषी होगा, उनको उकसाने वाला या उनको ब्लैकमेल करने वाला जो भी व्यक्ति होगा वो उसको सजा जरूर मिलेगी। इसको लेकर पुलिस लगातार जो है वो पूछताछ कर रही है तमाम लोगों से। इन लोगों को हिरासत में लिया गया और कई लोग जो है 1 दर्जन से ज्यादा लोग अभी पूछताछ की जा रही है उन लोगों से और जो भी दोषी होंगे उनको भी जेल भेजने का काम किया जाएगा, उनको सजा दिलाई जाएगी। शिवांगी जी, और देखिए यहाँ पर सिमाब आपने कहा कि जिन लोगों का जिक्र था सुसाइड नोट में, उनसे तो पूछताछ लगातार हो रही है, लेकिन उन पुलिस वालों से भी पूछताछ हो रही है। वो सुरक्षा कर्मी जो उनके साथ हर पल रहते थे, उनसे क्या कुछ जानकारी मिल पाई अभी तक? देखिए, पूछताछ का सिलसिला जारी है और पुलिस ने सभी को पुलिस लाइन में बुलाकर पूछताछ करना शुरू कर दिया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी अभी आनी बाकी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद और तमाम चीजों पर खुलासे होंगे। फिलहाल उन लोगों से पूछताछ की जा रही है, जिन लोगों ने कॉल किए थे, कितनी देर किससे बात हुई है, क्या कुछ सबके मोबाइल भी खंगाले जा रहे हैं कि किसी के पास कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे
आहत थे महंत नरेंद्र गिरी। तो ये सब सारी चीजें जो है वो हो रही हैं, क्या कुछ ताल्लुक थे, क्या कुछ ताल्लुकात थे किससे, और कौन लोग ज्यादा संपर्क में रहते थे, संपत्तियों को लेकर भी पूछताछ हो रही है कि किस तरह से कौन लोग जो है वो क्या कुछ कर रहे थे, उनके साथ क्या बात कर रहे थे, उनसे किन लोगों का विवाद चल रहा था। जिस तरह से आनंद गिरी का विवाद सामने आया था और तमाम लोगों का आद्या तिवारी और उनके बेटे का जो है वो विवाद सामने आया था, तमाम चीजों को लेकर पुलिस जो है वो कुछ जल्द ही जो है वो खुलासा करेगी। ये बात जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि सुसाइड नोट में काफी चीजें जो है वो क्लियर हो गई है। उन्होंने जो सुसाइड नोट लिखा था उसमें जो है वो तमाम चीजों का जिक्र किया गया है कि किस लिए उन्होंने आत्महत्या की है। हालांकि जो यहाँ संत आ रहे हैं वो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि वो सुसाइड कर सकते थे। जो चिट्ठी है या जो लेटर है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि सुसाइड नोट वो इतना लंबा लिख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको जो है वो कभी इस तरह के व्यक्ति नहीं थे वो कि वो आहत होकर या वो तमाम चीजों से परेशान होकर वो आत्महत्या करते। तो ये तमाम सवाल फिलहाल खड़े हैं। जब तक पूरी तरह से खुलासा नहीं हो जाता है इन सारी चीजों का, तब तक जो है वो फिलहाल अभी कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ जो मठ ने कमेटी बनाई थी वो भी अपना जांच में लगी हुई है और उसकी जांच महंत नरेंद्र गिरी के भू समाधि के बाद और तेज होगी। तब खुलासा हो पाएगा कि क्या वजूहात रही, क्या वजह रही कि जिसके वजह से जो है वो उनको इस तरह का बड़ा कदम उठाना पड़ा, क्योंकि वो काफी सरल स्वभाव के थे और बहुत ज्यादा किसी भी चीज को लेकर तनाव नहीं लेते थे। तो ऐसी कौन सी बात सीमा, आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से वापस आएंगे आपके पास। ये तस्वीर एक बार फिर से दर्शकों को दिखा देते हैं। नरेंद्र गिरी का शव जो है वो मठ से निकल गया है, आप देख